हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील रंजन है और मैं इंग्लिश टीचर हूँ। अभी मैं आपके लिए रडयार्ड किपलिंग की कविता इफ़ का हिंदी रूपांतर लेकर आया हूँ। और रडयार्ड किपलिंग की कविता इफ़ एक अत्यंत प्रेरणादायक कविता है जो हमें जीवन में विभिन्न परिस्थितियों का मुकाबला करना सिखाती है। कवि इस कविता में एक अच्छे इंसान बनने और जीवन में सफल होने का तरीका बताते हैं। उन्होंने यह कविता अपने बेटे जॉन को एक पिता के रूप में सुझाव देने के लिए 1910 में लिखी थी। तो पहले मैं फर्स्ट स्टैंजा को पढ़ूंगा और उसके बाद उसका हिंदी रूपांतर बताता चलूंगा। If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you, if you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for the doubting too, if you can wait and not be tired by waiting, or being lied about, don't deal in lies, or being hated, don't give way to hating, and yet don't look too good nor talk too wise. तो इसका अर्थ है, यदि तुम शांत रह सकते हो जब तुम्हारे आसपास के लोग अपना संयम खो रहे हों और तुम्हें दोष दे रहे हों, यदि तुम अपने पर विश्वास कर सकते हो जब सभी लोग तुम पर संदेह करते हों लेकिन तुम उन्हें संदेह भी करने देते हो, यदि तुम इंतज़ार कर सकते हो और थकते नहीं हो, या तुम्हारे बारे में झूठ भी बोले जाने के बावजूद भी तुम झूठ नहीं बोलते हो, यदि लोग तुमसे नफरत भी करें तो तुम उनसे नफरत मत करो और बहुत अच्छे मत दिखो, या समझदार होने के बावजूद सामान्य लोगों से बहुत समझदारी की बात मत करो। कवि के कहने का अर्थ यह है कि एक अच्छा इंसान बनने और जीवन में सफल होने के लिए हमें शांत रहना चाहिए जब हमारे आसपास के लोग अपना संयम खो उत्तेजित हो रहे हों। जब लोग हमें दोष भी दे रहे हों तो हमें क्रोधित या उत्तेजित नहीं होना चाहिए। क्रोध समस्या का समाधान नहीं करता बल्कि उसे और बढ़ा देता है। जब हम शांत रहते हैं तो हम समझदारी से मुश्किलों का मुकाबला करने की योजना बनाते हैं और समस्या का समाधान प्रायः निकल आता है। लोग संदेह भी करें तो हमें अपनी क्षमता पर विश्वास होना चाहिए, लेकिन हमें उनके संदेह को भी महत्व देना चाहिए और यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि उनके संदेह का कारण क्या है। आत्मविश्वास होने से हम निराश नहीं होते और हमारा उत्साह कम नहीं होता। दूसरों के संदेह को महत्व देने से हम जाने अनजाने कोई गलती नहीं कर बैठते। कवि कहना चाहते हैं कि हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए और धैर्य के साथ परिणाम का इंतज़ार करना चाहिए। हमें इंतज़ार करते हुए थकना नहीं चाहिए। लोग हमारे विषय में दूसरों से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन हमें झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। यदि हमें झूठ बोलने के लिए कहा जाता है और यदि हम झूठ बोल भी देते हैं तो लोग अंत में हमारे झूठ को पकड़ लेंगे और फिर वे हम पर विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए यह ज़रूरी है कि यदि हमें चोट भी पहुंचती है तो भी हमें सच बोलना चाहिए। लोग हमसे नफरत भी करने लगे तब भी हमें उनसे नफरत नहीं करना चाहिए। हमें दूसरों के प्रति अपना प्रेम और आदर जताना चाहिए। दुनिया में कोई भी पूर्ण नहीं है। हर किसी की अपनी ताकत और कमज़ोरी होती है। हमें उसे स्वीकार करना चाहिए और उनके अच्छे गुणों को देखते हुए उनका आदर करना चाहिए। किपलिंग कहते हैं, हमें बहुत अच्छा व्यक्ति बनकर अपने को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, या अपने में अच्छे गुणों के होने के बावजूद हमें सामान्य व्यक्तियों से अत्यंत समझदारी से बात नहीं करना चाहिए। इन अच्छे गुणों के होने के कारण लोगों में अक्सर अहंकार आ जाता है और वे अपने अच्छे होने का दिखावा करने लगते हैं। कवि हमें वैसा नहीं करने को सचेत करते हैं। वैसी परिस्थिति में दूसरे हमारे साथ रहकर अच्छा नहीं महसूस करते और हमसे दूर हो जाते हैं। यहाँ तक कि दूसरे किसी भी कीमत पर हमें गलत साबित करने का प्रयास कर सकते हैं, जिसके कारण अस्वस्थ प्रतियोगिता का भाव उत्पन्न होने लगता है। तो अब सेकंड स्टैंजा मैं प्रारंभ करता हूँ।
If you can dream and not make dreams your master, if you can think and not make thoughts your aim, if you can meet with triumph and disaster and treat those two impostors just the same, if you can bear to hear the truth you've spoken, twisted by knaves to make a trap of fools, or watch the things you gave your life to broken, and stoop and build them up with worn out tools. तो इसका अर्थ है, यदि तुम सपने देख सकते हो और अपने सपनों की गुलामी नहीं करते हो, यदि तुम सोच सकते हो और अपनी सोच को ही अपना लक्ष्य नहीं बनाते हो, यदि तुम जीत और हार का सामना कर सकते हो और इन दोनों ढोंगियों के साथ एक जैसा व्यवहार करते हो, यदि तुम उस सच्चाई को झेल सकते हो जिसे बेईमानों ने मरोड़ कर बेवकूफ़ों के लिए बना रखा है, या अपनी बनाई हुई चीज़ों को टूटते हुए देख सकते हो और फिर उन्हें जोड़कर बेकार हो चुके औजारों से खड़ा कर सकते हो। कवि कहते हैं कि कुछ बड़ा करने के लिए हमें पहले उसका सपना देखना चाहिए, लेकिन वे यह भी याद दिलाते हुए कहते हैं कि हमें अव्यावहारिक सपनों को नहीं देखना चाहिए। यदि ऐसे सपने हम पर हावी हो जाएं, तो हम वास्तविकता से कट जाएंगे और असफल हो जाएंगे। जीवन में सफलता और असफलता, दुख सुख, अच्छा और बुरा समय आता रहता है। हमें दोनों परिस्थितियों को समान रूप से स्वीकार करना चाहिए। जीत और तबाही ढोंगी होते हैं। लोग सफलता के नशे में अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। हम थोड़ी सफलता मिलने के बाद गर्व से भर उठते हैं और ऊंचे लक्ष्यों को प्राप्त करने के अवसरों को कम कर देते हैं। यदि बुरे समय में हम बहुत दुखी हो जाते हैं तो हमारा विश्वास डगमगा सकता है। दोनों ही स्थितियों में हमारा नियमित कार्य बाधित हो जाता है। यही कारण है कि कवि जीत और तबाही को ढोंगी कहते हैं। वे कहते हैं कि इन दोनों को समान रूप से देखना चाहिए। कहने का अर्थ है कि किसी भी परिस्थिति में अत्यधिक प्रसन्न या अत्यधिक दुखी नहीं होना चाहिए। हमें उन कठिन परिस्थितियों का सामना करना चाहिए जब हम पाते हैं कि हमारे द्वारा कही हुई बात किसी के द्वारा मरोड़ कर दूसरों को बेवकूफ़ बनाने के लिए की जाती है। हम अक्सर पाते हैं कि लोग गलत मायने निकालकर या जानबूझकर हमारे शब्दों को बिगाड़कर अपने पक्ष में करने के लिए कहते हैं। हमें उसे सुनकर क्रोधित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे सहन करना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि हमने सच कहा है। जब अपना समय और प्रयास देते हुए हम अपनी पसंदीदा वस्तु को बनाते हैं और वह टूट जाती है, तो हमें अपने को संभालने की भी ज़रूरत होती है। तब उन टूटे अंगों का हम फिर से निर्माण करना हमें पड़ता है। कवि के कहने का अर्थ है कि ऐसी परिस्थिति में शांत रहना आसान नहीं होता है, लेकिन धैर्य और मानसिक शक्ति उनका फिर से निर्माण करने में मदद करती है। अब थर्ड स्टैंजा पे आते हैं। If you can make one heap of all your winnings and risk it on one turn of pitch and toss and lose and start again at your beginnings and never breathe a word about your loss, if you can force your heart and nerve and sinew to serve your turn long after they are gone, and so hold on when there is nothing in you except the will which says to them, hold on. तो इसका अर्थ है, यदि तुम अपनी जीती हुई सारी चीज़ों को एक बार में ही परवाह किए बिना एक बार के खेल पिच एंड टॉस में खेलने का खतरा मोल ले सकते हो और हार जाते हो और फिर प्रारंभ से प्रयास कर सकते हो और एक बार भी अपनी हानि की नहीं सोचते, यदि तुम अपना हृदय, अपनी नसों और अपनी कोशिकाओं के कमज़ोर हो जाने के बावजूद भी अपनी शक्ति से नियंत्रित कर सकते हो, तो करो जिसे तुम्हारी इच्छा शक्ति भी करने को कहती है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमें जोखिम उठाना चाहिए, हमें खतरा मोल लेना चाहिए। हम हार सकते हैं या हमारा सब कुछ लुट सकता है, लेकिन हमें बिना एक भी शब्द बोले शांत रहना है और फिर से प्रारंभ से उसका निर्माण करना है। इस प्रकार यहाँ कवि बड़ी उपलब्धि के लिए बड़ा खतरा उठाने की बात करते हैं और यह हमारी मानसिक शक्ति से ही संभव हो सकता है। कवि इच्छा शक्ति की बात करते हैं।
हमें अपने शरीर को उसकी उम्र या बीमारी के कारण हुई कमजोरी के बावजूद अपनी इच्छा शक्ति से बलपूर्वक चलाना होगा, जिससे कि वे अपना कार्य ढंग से कर सके। यदि हम दिल से कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो हमारे अंदर की इच्छा शक्ति हमारे शरीर को थकने नहीं देगी। अब फोर्थ स्टैंजा पे आते हैं। इफ यू कैन टॉक विथ क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू और वॉक विथ किंग्स नॉर लूज द कॉमन टच, इफ नाइदर फोर्स नॉर लिविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, इफ ऑल men count with you but none too much, if you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that is in it, and which is more, you'll be a man, my son. तो इसका अर्थ है, यदि तुम भीड़ के साथ चल सकते हो और अपने गुण को बरकरार रख सकते हो, या राजाओं के साथ चल सकते हो बिना अपनी सामान्य जीवन की सहजता खोए, यदि नहीं दुश्मन और न ही दोस्त तुम्हें चोट पहुंचा सके, यदि सभी लोगों से तुम्हारा अच्छा संबंध हो लेकिन बहुत अधिक नहीं, यदि तुम हर मिनट का इस्तेमाल करते हो क्योंकि समय किसी को क्षमा नहीं करता, और 60 सेकंड से बने 1 मिनट का भी तुम इस्तेमाल करते हो, यदि तुम इन सारी शर्तों को पूरा करते हो तो दुनिया की सारी वस्तुएं तुम्हारी होंगी और तुम एक पुरुष बनोगे मेरे पुत्र। कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि हमें समाज के हर वर्ग के लोगों के साथ रहना चाहिए। हमें अपने नैतिक मूल्यों का पालन करते हुए सामान्य लोगों से बात करना चाहिए। सामान्य लोगों से बिना कटे हमें राजाओं के साथ भी होना चाहिए। सामान्य लोगों के संपर्क में रहने से हम समाज की सच्चाई और उसकी आवश्यकताओं का अनुभव करते हैं। ऐसा करने से हमें ऊंचे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। हमें अपने को मानसिक और शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनाना चाहिए, जिससे कि न ही दुश्मन और न ही प्रिय मित्र हमें चोट पहुंचा सके। हमें अपने आसपास के सभी लोगों के साथ एक स्वस्थ संबंध बनाने की ज़रूरत है और किसी को भी हमें चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं हो ऐसा हम करें। कवि कहते हैं कि समय अनमोल है। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। समय किसी का इंतज़ार नहीं करता और न ही किसी को क्षमा करता है जो उसे बर्बाद करता है। अपनी छोटी सी जिंदगी का हर मिनट हमें सकारात्मक कार्यों में लगाना चाहिए। अंत में कवि उस उपलब्धि की बात करते हैं जो इन शर्तों को पूरा करने पर हो सकती है। हम दुनिया को जीत सकते हैं और एक पूर्ण मानव बन सकते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि किपलिंग ने यह कविता अपने पुत्र के लिए लिखी थी, जिसे उन्होंने कविता का अंतिम पंक्ति में अपने पुत्र को संबोधित करते हुए लिखा है। कवि अपने पुत्र को ऊंचा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए स्वस्थ और सही मार्गदर्शन देना चाहते थे, लेकिन उनकी इस कविता ने दुनिया का मार्गदर्शन किया है। तो दोस्तों, यहाँ पर यह कविता समाप्त होती है, और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू वेरी मच। यदि आपने नहीं किया है और यदि आप करते हैं तो मैं वादा करता हूँ कि समय समय पर आपके लिए मैं अच्छे वीडियोस बनाकर लाता रहूँगा। थैंक यू।